हेलो एवरीवन, आप सभी दोस्तों का स्वागत है। इस वीडियो में हम लोग देखने वाले हैं 18 दिसंबर यानी कि आज के डेट में जो लेटेस्ट ग्रे मार्केट प्रीमियम अपडेट करी गई है उसके अकॉर्डिंग कितने परसेंट प्रीमियम पे ग्रे मार्केट प्रीमियम कारोबार करती हुई दिख रही है, साथ साथ एक लॉट पे कितनी की लिस्टिंग है। KSH इंटरनेशनल IPO, श्याम धनी इंटरनेशनल IPO, इन सभी IPO की ग्रे मार्केट प्रीमियम के साथ साथ कुछ बेसिक इन्फॉर्मेशन को भी हम लोग देखने वाले हैं। सो वीडियो को इन तक देखिएगा और ऐसे ही डेली प्रीमियम से जुड़ी अपडेट के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। साथ ही कमेंट्स में टेलीग्राम ग्रुप का लिंक दिया गया है, वहाँ भी जुड़ सकते हो टाइम पे अपडेट के लिए। फर्स्ट IPO के बारे में बात करते हैं तो श्याम धनी मेटालिक्स IPO के बारे में बात करें तो इस IPO की यदि हम लोग बात करते हैं श्याम धनी इंटरनेशनल IPO, जो कि यहाँ पे ओपन हो रही है 22 दिसंबर को। 24 दिसंबर इस IPO की क्लोजिंग डेट है। 22 दिसंबर, 23 दिसंबर, 24 दिसंबर, इन 3 डेट को इस IPO में अप्लाई करने की अपॉर्चुनिटी मिलने वाली है। कंपनी की फेस वैल्यू 10 रुपीज़ है। प्राइस बैंड के अकॉर्डिंग अपर प्राइस बैंड 770 रुपये जो रखी गई, उसे 70 रुपये अपर प्राइस बैंड पे 2000 के मल्टीपल पे यहाँ पे लगभग 4000 इक्विटी ऑप्शन आपको अप्लाई करते समय सिलेक्ट करना होगा, तो जाकर आपको इस IPO में अलॉटमेंट आने वाले समय में मिलने वाली है। श्याम धनी इंडस्ट्रीज IPO को यदि हम लोग देखें तो इस IPO की जो टोटल इशू साइज है उसकी यदि हम लोग बात करते हैं तो लगभग 38 करोड़ की टोटल इशू साइज है, जिसमें से 2 करोड़ की बात करते हैं तो यहाँ पे कंपनी के मार्केट मेकर जो IPO को मैनेज कर रहे हैं उनके पास पैसे जाने वाली है। रेस्ट ऑफ 36.5 करोड़ की बात करें ऑफर फॉर सेल के माध्यम से प्रमोटर्स और एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर्स अपने स्टेक को डाइल्यूट करेंगे। 50% शेयर QIB को एलोकेट किया जाएगा, 35% शेयर रिटेलर्स को, 15% शेयर आपको NI कैटेगरी को एलोकेट करी जाएगी। कल यहाँ पे लेट नाइट तक आपको इस कंपनी के एंकर इन्वेस्टर आते हुए दिखेगा, तो उसमें एंकर इन्वेस्टर लिस्ट में कौन कौन से बड़े नाम इस IPO में दिखते हैं नहीं, उनके बारे में यहाँ पे इंपॉर्टेंट रहेगा देखना। इस IPO की आने वाले समय में इंपॉर्टेंट डेट्स के बारे में बात करें 22 दिसंबर ओपनिंग डेट, 24 दिसंबर क्लोजिंग डेट, 26 दिसंबर अलॉटमेंट डेट रखी गई है और यहाँ पर 29 दिसंबर को पैसे रिफंड कर दिए जाएंगे। 29 दिसंबर को डीमेट अकाउंट में शेयर को क्रेडिट करा जाएगा और 13 दिसंबर को कंपनी की लिस्टिंग BSE SME पर कंपनी की लिस्टिंग होते हुए दिख जाएगी। यहाँ पे इस कंपनी की NSE SME पर कंपनी की लिस्टिंग होगी। मिनिमम यहाँ पे 2 लॉट अप्लाई कर सकते हैं, मैक्सिमम भी 2 ही लॉट अप्लाई कर सकते हैं। उसके लिए 2,80,000 अमाउंट्स की रिक्वायरमेंट दिख रही है। वैसे इस कंपनी की बात करें तो स्मॉल NI कैटेगरी के बारे में बात करते हैं तो इस IPO में लगभग 4,20,000 अमाउंट्स की यहाँ पर रिक्वायरमेंट दिख रही है और बिग NI कैटेगरी में अप्लाई करने के लिए 11,20,000 अमाउंट्स की यहाँ पर रिक्वायरमेंट दिख रहा है। कंपनी की यदि हम लोग बात करें तो लगभग इस कंपनी की आने वाले समय में यहाँ पे जो इंपॉर्टेंट अपडेट निकल कर आ रही है उस अपडेट के अकॉर्डिंग इस IPO की ग्रे मार्केट प्रीमियम में काफ़ी शानदार यहाँ पे हलचल दिख रहा है, क्योंकि इस IPO की जो ग्रे मार्केट प्रीमियम है उनके बारे में बात करते हैं तो यहाँ पे इसके ग्रे मार्केट प्रीमियम 50% से ऊपर कारोबार करती हुई दिख रही है। क्योंकि इस IPO की ग्रे मार्केट प्रीमियम जो लेटेस्ट अपडेट करी गई उसकी यदि मैं बात करें तो यहाँ पे जो इस कंपनी की करंट प्राइस है उसमें आप लोगों को 35 रुपीज़ पे इसकी ग्रे मार्केट प्रीमियम दिख रही है। 70 रुपीज़ पे 35 रुपीज़ को एड ऑन करेंगे तो लगभग आपको 105 रुपये लिस्टिंग प्राइस और एक लॉट 50% के पास लिस्टिंग है, यानी कि लगभग 2000 की बात करें तो उस पर आप लोगों को 70,000 की लगभग यहाँ पे 1,40,000 की आपको लिस्टिंग एंड मिलने की चांस बन रही है 2,80,000 की एप्लीकेशन पे। यहाँ पे इस IPO के बारे में बात करते हैं तो ओवरऑल इस IPO की ग्रे मार्केट प्रीमियम फर्दर और तेजी आएगी, तो उसके बारे में टाइम पे आप लोगों को सभी अपडेट मिलते रहेंगे। सो जुड़िएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर रखिएगा ताकि आप लोगों तक अपडेट पहुँच पाए। नेक्स्ट IPO के बारे में बात करते हैं तो KSH इंटरनेशनल IPO, इस IPO के बारे में बात करते हैं तो यहाँ IPO यहाँ पे 16 दिसंबर से ओपन हुई थी। 17 दिसंबर इस IPO में दूसरा दिन अप्लाई करने के लिए समय रखा गया था। 18 दिसंबर इस IPO में आखिरी दिन आप लोगों को अप्लाई करने के लिए समय रखा गया था। कंपनी के फेस वैल्यू 5 रुपीज़ है। प्राइस बैंड के अकॉर्डिंग अपर प्राइस बैंड 384 रुपये पे यहाँ पे 39 इक्विटी ऑफ शेयर मिनिमम आपको एक लॉट अप्लाई करते समय सिलेक्ट करना था। यानी कि इस IPO के बारे में बात करते हैं तो लगभग आपको इस IPO के बारे में बात करें तो यहाँ पे आप लोगों को 39 इक्विटी ऑफ शेयर 384 रुपये कटर प्राइस पे जिन्होंने अप्लाई किया है उनकी अलॉटमेंट मिलेगा। उससे नीचे भी प्राइस बैंड पे जिन्होंने अप्लाई किया उनकी भी अलॉटमेंट मिलने की चांस इस IPO में बन रही है। क्यों, किस लिए, रेयर केस में उसको आगे हम लोग डिस्कस करेंगे। BSE NSE दोनों जगह पर कंपनी की लिस्टिंग होने वाली है। रही बात इस IPO की टोटल इशू साइज के बारे में बात करने की, 710 करोड़ की टोटल इशू साइज, जिसमें से 420 करोड़ कंपनी के पास जाएगी, 290 करोड़ ऑफर फॉर सेल है जिसके माध्यम से प्रमोटर्स और एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर्स अपने स्टेक को डाइल्यूट करते हुए दिख रहे हैं। 50% शेयर QIB को एलोकेट किया जाएगा, 35% शेयर रिटेलर्स को, 15% शेयर आपको NI कैटेगरी को एलोकेट करी जाएगी। ये आने वाले समय में इंपॉर्टेंट डेट्स के बारे में बात करें तो 16 दिसंबर यहाँ पे ओपनिंग डेट, 18 दिसंबर क्लोजिंग डेट, 19 दिसंबर अलॉटमेंट डेट और 22 दिसंबर यहाँ पे पैसे रिफंड करने की डेट है। 22 दिसंबर को डीमेट अकाउंट में शेयर को क्रेडिट कर दी जाएंगे और 23 दिसंबर को कंपनी की लिस्टिंग BSE NSE दोनों जगह होते हुए दिख जाएगी। वैसे इस IPO में मिनिमम एक लॉट अप्लाई करने के लिए 14,976 रुपये अमाउंट्स की रिक्वायरमेंट थी और इस IPO की जो रिस्पॉन्स रही है काफ़ी ठंडे रिस्पॉन्स यहाँ पे दिख रही है। क्योंकि इस IPO की अभी तक की जो रिस्पॉन्स के बारे में बात करें तो यहाँ पे IPO फुल्ली ओवर सब्सक्राइब होते हुए नहीं दिखा है। पहली ये IPO है जो कि यहाँ पे पूरी तरीके से फुल्ली सब्सक्राइब होते हुए नहीं दिख रही है। क्योंकि इस IPO के बारे में बात करें तो यहाँ पे जो इस IPO की अभी तक नंबर ऑफ टाइम्स QIB कैटेगरी में IPO सब्सक्राइब हुई उनके बारे में बात करें तो 1.11 टाइम्स तक ही सब्सक्राइब होते हुए दिख रही है। 169 करोड़ की बोली लगी है
और इस IPO में यदि हम लोग देखें तो लगभग आप लोगों को जो रिस्पॉन्स अभी तक दिख रही है, इस रिस्पॉन्स के अकॉर्डिंग यहाँ पे काफ़ी अच्छे रिस्पॉन्स इस IPO में नहीं कही जा सकती है, क्योंकि इस तरीके की IPO की बात करते हैं मेन बोर्ड IPO में, यहाँ पे ऐसी रिस्पॉन्स आप लोगों को यहाँ पे आने वाले समय में कई सारे IPO की जो माहौल अच्छी होनी चाहिए, उस माहौल के लिए यहाँ पर थोड़ी सी अच्छी रिस्पांस इस IPO में नहीं कर सकते। NI कैटेगरी में भी लगभग IPO 0.44 टाइम तक सब्सक्राइब हुई थी। बिग NI कैटेगरी में 0.26 टाइम तक सब्सक्राइब हुआ है। स्मॉल NI कैटेगरी में 0.80 टाइम तक, रिटेलर्स कैटेगरी में 0.91 टाइम तक सब्सक्राइब हुई। टोटल सब्सक्रिप्शन फिगर 0.87 टाइम तक IPO में रही है। 431 करोड़ की बोली इस IPO में लगी है। और इस IPO की जो रिस्पॉन्स रही है, पहले से भी हम लोगों ने इस IPO के बारे में डिस्कस किया था कि इसके ग्रे मार्केट प्रीमियम में किसी भी तरीके कोई भी कारोबार होते हुए नहीं दिख रही है। तो यहाँ पे इसके ग्रे मार्केट प्रीमियम में SH रिपोर्ट के अनुसार से किसी भी तरीके की कोई भी कारोबार नहीं हो रही है। लेकिन यहाँ पे जो अच्छी रिस्पॉन्स नहीं इस IPO में मिली, उसके कारण से IPO में आने वाले समय में यहाँ पे डिस्काउंट में भी एक कंपनी की ग्रे मार्केट प्रीमियम जाते हुए दिखेगी। तो उसके बारे में टाइम पे आप लोगों को सभी अपडेट मिलते रहेंगे। वैसे इस IPO में आप लोगों को अप्लाई करनी चाहिए नहीं, उसके बारे में हम लोग दोपहर वाले वीडियो में डिस्कस किया था कि किस तरीके से कितने नंबर ऑफ टाइम से IPO सब्सक्राइब होती है, तो जाकर आप लोग को अप्लाई करने की प्लानिंग करनी चाहिए। उसको अभी तक आप लोग नहीं दिखा है, यहाँ पे आप लोगों को देखने की प्लानिंग करनी चाहिए। ओवरऑल इस कंपनी के बारे में टाइम पे आप लोग सभी अपडेट मिलते रहेंगे, तो जुड़ रहेगा ताकि आप लोगों तक अपडेट पहुँच पाए। फर्दर आई होप आपके लिए सारी इन्फॉर्मेशन यूजफुल है। मिलते हैं एक नई इन्फॉर्मेटिव वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।